हालेलुया, हालेलुया। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए जीवित खुदा का धन्यवाद करेंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन कहता है कि जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस उनके बीच में होती है। तो वो वायदों का पक्का है, वो वफादार है, तो वो अपनी मंडली में है। कलीसिया वो है यहाँ पर। कितने लोगों का ईमान है कि आज वो परमेश्वर अपने दास के वसीले तुम्हें छूकर चंगा करेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हें डिलीवर करेगा। कलीसिया तो सचमुच अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में ऐसा ही होगा। कलीसिया तो आइए सब जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और अब हमारे पास समय है कलीसिया और भी ज्यादा हम अपने मन को तैयार करेंगे, क्योंकि प्रभु के दास बहुत ही बड़ी दलेरी के साथ आएंगे, बल के साथ आएंगे, आत्मा की तैयारी के साथ आएंगे। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कलीसिया, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पर उनकी मेहनत को कि वो किस तरह से आत्मिक मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मेहनत की जा रही है, रूहों के ऊपर वर्क किया जा रहा है। जैसे हॉली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा खुदा के दास ने आप सभी को इनवाइट किया था कि अपोस्टल मीटिंग होगी और आपने अपना नेम नोटिस करवाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मेरे खुद की ओपिनियन है, जो मैं यहाँ पर वॉच करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मैं चर्च में रहती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ, फील करती हूँ। और जो मैंने फील किया, मेरा खुद का अनुभव है, आज मैं तुम्हारे सामने रखूंगी कलीसिया, बताऊंगी तुमको। और सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे योग्य समझा, और जो खुदा हमसे प्रेम करता है, जो हमें लेकर आया अपनी सेवा में। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवते खुदा का। और मैं धन्यवाद करती हूँ मैन ऑफ गॉड का, अपने स्पिरिचुअल फादर का, जिनके द्वारा मेरा आत्मा में नया जन्म हुआ है कलीसिया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक हमारे शारीरिक फादर होते हैं जिनके द्वारा हमारा पृथ्वी के ऊपर जन्म होता है, और एक हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं जिनके द्वारा हमारा आत्मा में जन्म होता है। हम आत्मा की बातों को सीखते, अनुभव करते हैं, कैसे आत्मा में बढ़ना है, कैसे आत्मा में चलना है, हमें समझ आती है कलीसिया। तो एक दिन तो मैं भी खुदा से दूर थी और करीब मुझे 9 साल हो चुके परमेश्वर के दास के पास आए हुए, आत्मा में मेरा नया जन्म हुए। तो मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध मिनिस्ट्री में चुना, एक ऐसी ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में चुना जिसमें लोगों को आत्मा में कैसे चलना, कैसे रहना, ये पॉजिटिव ज्ञान दिया जाता है। तो मैं देखती हूँ जब नए नए लोग यहाँ पर आते, वो कहते कि हम बाय बर्थ ही प्रभु में, हम 20 साल से प्रभु में, हम 30 साल से प्रभु में। कुछ लोगों की उम्र ही बीत चुकी होती है प्रभु में चलने के बाद, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक अनुभव नहीं होता, उनके पास पॉजिटिविटी नहीं होती। वो हॉली स्पिरिट में कैसे चलना है, कैसे हॉली स्पिरिट के द्वारा पिता से कनेक्शन बनाने, उनको नहीं पता होता कलीसिया। लेकिन हम और आप कितने लकी हैं कि हमें इतने अच्छे स्पिरिचुअल फादर मिले जिनके द्वारा आए दिन हम आत्मा की बातों को सीख रहे, आत्मा की बातों को अपने अंदर ले रहे। तो सचमुच मैं बताना चाहती हूँ कलीसिया, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। कल भी जैसे अपोस्टल जी, खुदा के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर इन दिनों मीटिंग्स कर रहे, और उनकी मेहनत के बारे में मैं आपको बताती हूँ कलीसिया। आप तो आते हो मीटिंग में, घर चले जाते हो, अपने डेली के रूटीन के कामों में व्यस्त हो जाते हो, लेकिन मैं बताती हूँ कि वो किस लेवल की मेहनत कर रहे। वो सुबह से यहाँ पर आ जाते कलीसिया, और आपको पता है वो कितनी कितनी मीटिंग्स करते लगातार। एक ही रूम में, एक ही जगह पर बैठना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, एक ही ऑफिस में वो अपने ऑफिस में बैठ जाते, सुबह से आते और फिर कब जाते वापस, कोई टाइमिंग का नहीं पता, कोई खाने का नहीं पता, कोई पीने का नहीं पता। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर वो अपना लंच करते हैं, और उसके बाद वो फिर से धड़ाधड़ रूहों के ऊपर वर्क करते। मैं देखती हूँ कितना कितना 50-50 फैमिलीज को, 40-40 फैमिलीज को वो एक दिन में मिल रहे, क्योंकि जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने उन्हें सेवा दी है, तो उस सेवा में मैं उनकी वफादारी को देख रही हूँ,
उनकी ईमानदारी को देख रही हूँ, उनके मन को मैं देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि किस मन से हमारे स्पिरिचुअल फादर चल रहे। क्योंकि आपको भी कलीसिया पता होना चाहिए उनकी मेहनत के बारे में कि तुम्हारे पीछे अगर तुम ब्लेस्ड हो, अगर तुम्हारे जीवन में आज ब्लेसिंग है, अगर तुम्हारे घर में आज शांति है, तुम्हारे जीवन में गवाहियां बन रही है, तो इसका क्रेडिट परमेश्वर ने जो दिया वो अपने दास को दिया है। वो तुम्हारे पीछे लगातार प्रार्थनाओं में है, तुम्हारे पीछे घुटने टेक कर वो प्रार्थनाएं कर रहे। जैसे आपको पता है जो वेडनेसडे वीडियो अपलोड करनी थी, सबसे पहले मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के दास फैमिलीज को मिल रहे थे, और फैमिलीज को मिलने के बाद इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद एक एक फैमिली के अच्छे से बात सुनना, फिर उनके लिए प्रार्थना करना, उनको समझाना कैसे खुदा के राज्य में चलना है, एक एक बात को उनको सिखाना, कितनी पवित्र बात है, कितनी मेहनत का काम है जो वो कर रहे कलीसिया। तो उसको करने के बाद उन्होंने ट्यूसडे को पहले बहुत सारी फैमिलीज को वो मिले, उसके बाद वो प्रार्थना में गए कलीसिया। उन्होंने पहले प्रार्थना की, परमेश्वर की अगुवाई मांगी, परमेश्वर से पूछा, उसके बाद उन्होंने वो स्वर्गीय मैसेज आप लोगों के लिए छोड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन कितने लोग होते कलीसिया जो आत्मा की बात को इग्नोर कर देते, आत्मा की बात को हल्के से लेते, वो वीडियोस नहीं देखते, वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए मैसेज छोड़ा होता है, हमें कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो बड़ा नॉर्मल से लेते। वो एक छोटा सा लाइक होता वो भी नहीं करते। बहुत सारे लोग जो शेयर करने की सेवा हमें मिली है कि इस मैसेज को आगे शेयर करना है। खुदा के दास तो अपने लेवल की सेवा को अच्छे से कर रहे, जो सेवा परमेश्वर ने उन्हें दी है उसमें वो वफादार है। लेकिन तुम अपने मन को चेक करो कलीसिया, क्या तुम भी वैसे ही कर रहे हो जो परमेश्वर ने तुम्हें करने के लिए बोला? क्या तुम वैसे चल रहे हो? क्या तुम रोज तुम्हारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, तुम्हें आत्मा में बढ़ाने के लिए जो तुम्हें बोला जा रहा है, क्या तुम कर रहे हो कलीसिया? अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम आज से ही अपने मन को राइट करो, क्योंकि ये बड़े लेवल की मेहनत है जो खुदा के दास वो लगातार कहते हैं कि मैं फील्ड का अगुवा हूं। इसका मतलब कि वो किस तरह से अपने आप को ये नहीं समझते, वीआईपी नहीं समझते। मैंने देखा उनकी लाइफ से, कभी कभी वो ऐसे ही अपनी गाड़ी खुद से चलाकर चर्च में आ जाते और खुद से ही वापस घर चले जाते। कोई उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये किसका मन है कलीसिया? तुम बताओ मुझे, ये किसका मन है? खुदा का मन है, ये परमेश्वर का मन है। कोई उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती, कोई पुलिस वाला नहीं उस टाइम होता। उन्हें मिली है सिक्योरिटी गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन वो कहते कि मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास भी ऐसा ही मन था। वो कितने नम्र थे, कितने दीन थे। तो आज वो ही मन मैन ऑफ गॉड के अंदर है, हमारे स्पिरिचुअल फादर के अंदर है। तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पीछे वो लगातार घुटने टेक कर मेहनत में जा चुके, आत्मिक मेहनत कर रहे। जैसे अगर हम संसार में देखें तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, हम देखते हैं ब्रांड को, जैसे मोबाइल का ब्रांड ही लगा लो, एप्पल कंपनी है, ये एक ब्रांड है। तो कितने लोग होते हैं, उनके मन में होता है कि हमारे पास ब्रांड न्यू मोबाइल हो, हमारे पास इस ब्रांड के कपड़े हो। तो इस तरह से कलीसिया बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं एक बड़े लेवल की कंपनी में जॉब करूं, बड़े लेवल की कंपनी में मेरा स्टैंडर्ड हो, मेरा काम हो। तो इस तरह से कलीसिया हमें भी कितना धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में चुना है, एक हमें ऐसी शिक्षा में चुना है, हमें एक ऐसे स्थान में बुलाया है परमेश्वर में, जिसमें तुम्हारा कनेक्शन मटेरियल के साथ नहीं, डायरेक्ट आत्मा के द्वारा खुदा के साथ किया जाता है। तो कल भी आपने देखा कलीसिया कि खुदा के दास 30-40 फैमिलीज को मिलने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। मैंने देखा जैसे ही वो उधर से जा रहे थे तो हॉली स्पिरिट उन्हें वापस लेकर आए। जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि मैं आज प्रेयर पिलर में रुकूंगा। तो कलीसिया बहुत सारे लोग हैं जो प्रेयर पिलर अटेंड, बहुत सारे आत्मा में जो लोग हैं वो तो करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं
जिनका मन थोड़ा नॉर्मल है, जो अनाज्ञाकारी है, वो इग्नोर करते, कभी वचन को पूरा करते, कभी नियम में होते, कभी नियम से बाहर होते। तो आपने क्या करना, आपने इन बातों को बड़े मन से लेना है। किस तरह से हॉली स्पिरिट उनको प्रेयर पिलर में लेकर आया। तो इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद वो डायरेक्ट पुलपट पर आए और उन्होंने बहुत पावरफुल पॉइंट कलीसिया को दिए। आप जानते हो कलीसिया, एक बंदा अगर पूरा दिन मेहनत करेगा ना, मजदूरी का काम करेगा, बाल्टा उठाएगा या मेहनत करेगा, कोई भी काम करेगा, उसकी उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी जितना एक बोलने वाले व्यक्ति की एनर्जी वेस्ट होती है, एनर्जी लगती है। तो खुदा के दास पूरा दिन मैंने देखा कितने घंटे वो अंदर लोगों से बात करते, प्रीच करते, उनकी शुद्धि लेते, उन्हें आत्मा में पॉइंट देते, फिर प्रेयर्स करते, उनके लिए लगातार बोलते जाते, बोलते रहते। तो ये नॉर्मल काम है? कैसे होता ये? आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो 24 घंटे आत्मा में तैयार रहते, आत्मा से भरे रहते, आत्मा उन्हें उभारता है। कल आत्मा ही उन्हें लेकर आया, पवित्र आत्मा जी उन्हें पुलपट पर लेकर आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा आत्मा से सिखाया। जिन लोगों ने कल की प्रेयर पिलर को लिया होगा उन्हें पता होगा कितने लोग हैं जिन्होंने कल की प्रेयर पिलर को लिया। तो देखो कलीसिया, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कल के प्रेयर पिलर को ही नहीं लिया, कल के स्वर्गीय मैसेज को ही नहीं लिया, कल के पॉइंट्स ही आपने मिस कर दे। तो अगर आप पॉइंट्स मिस करोगे तो तुम कैसे नेक्स्ट लेवल में जा पाओगे, कैसे तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ पाओगे, आत्मा में ग्रो करोगे यदि तुम सीखने की ओर ध्यान दोगे। कल प्रभु के दास हमें बता रहे थे, यदि हमारा मन किसी बात में हमें दोषी पाता है तो हमारा हयात, हमारे अंदर से जो दलेरी परमेश्वर के साथ चाहिए वो कम हो जाती है कलीसिया। तो कौन उनके ऊपर ये बातें प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। ये स्वर्गीय भेद जो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के मन में डालते, तो वो यहाँ पर आकर प्रीचिंग करते। तो आज भी रात तक वो प्रेयर में थे, लेट नाइट तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे घरानों के लिए, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी गवाहियों के लिए परमेश्वर के दास प्रेयर में थे कलीसिया। और जैसे ही प्रेयर से उठकर वो यहाँ पर आएंगे, तुम्हारे ऊपर एक आत्मिक प्रभाव काम करेगा, तुम्हारे ऊपर एक पावर काम करेगी कलीसिया, तुम्हारे ऊपर एक सामर्थ काम करेगी। और जैसे ही प्रभु के दास पुलपट पर आएंगे तो तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बदलेंगे, तुम्हारे परिवार बदल जाएंगे। जैसे हम अलीशा की लाइफ से भी सीखते कलीसिया। अलीशा जो एक बड़ा नबी था, जो दास था परमेश्वर का, किस तरह से वो अपनी कोठरी में बैठकर खुदा के साथ लीन होता था, किस तरह से उसका मन होता था। क्योंकि हम परमेश्वर के दास के मुख से आत्मा की बातों को सीखते, आत्मा की बातों को लेते। मैंने सीखा परमेश्वर के दास के मुख से, उन्होंने आत्मा में सिखाया कि जो शैतान है वो हमारे मन की बातों को नहीं जान सकता। उसको इंसान के बारे में नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे कैसे पता चलता है? उसे पता चलता है हमारे अंगीकार से और हमारे रिएक्शन से। जब हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, हालात को देखकर नेगेटिव रिस्पांस करते हैं और बार बार नेगेटिव अंगीकार करते हैं, उससे उसे मालूम होता है, उससे पता चलता है। क्योंकि वो हमारे अंदर की बातों को नहीं जान सकता। अगर उसे पता होता शैतान को, तो फिर यीशु मसीह के बारे में भी उसे पता होता कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसको हमारे, वो कैसे तुम्हें पकड़ता है, ये मैंने सीखा परमेश्वर के दास के द्वारा। आपने भी सीखा। और डिपेंड करता है तुम्हारे मन के ऊपर कि जैसे प्रभु के दास के मुख से वर्ड आते, वचन आते, तुम कैसे मन से लेते हो। तुम कितना अपनी डायरी लेकर, अपना पेन लेकर, अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर रहे होते हो, घर जाकर फिर से उन्हें लेते हो अंदर, कैसे चल रहे हो। लास्ट संडे भी खुदा का आत्मा उनके द्वारा सिखा रहा था एक फरीसी व्यक्ति के बारे में और एक चुंगी लेने के बारे में, कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से खुदा के सामने दीन बनना है, नम्र बनना है, दूसरों को क्षमा करने वाले बनना है, भला मन होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स कितना आत्मा हमें आत्मा में प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा जी कंटिन्यू अपने दास के अंदर से हमें सिखाते, बताते कलीसिया।
तो ये बातें हमारी गवाही का कारण होती, ये सारे आत्मिक पॉइंट्स हमारे आगे बढ़ने का कारण होते। तो जितने लोग, मैं इतना जानती हूँ कलीसिया, कि जितने लोग इन पॉइंट्स को, एक एक बात को अपने ध्यान में रखकर अपनी लाइफ में पूरा करते हैं, वो कभी सेम नहीं रह सकते कलीसिया। वो कभी दबे कुचले नहीं रह सकते, वो कभी हालातों में नहीं रह सकते, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जी तुम्हें कॉन्टिन्यू आत्मिक नियम के बारे में सिखा रहे, अगर तुम उन वचनों में बने रहते हो, क्योंकि सचमुच ये वो ही मिनिस्ट्री है जिस मिनिस्ट्री की प्रोफेसी बेनी हिन पास्टर ने की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में एक ऐसी मिनिस्ट्री ओपन होगी जिसका नाम एस से होगा, अल्फाबेट जो एस होता है ऐसे होगा, और उस मिनिस्ट्री में न्यू रेविलेशंस होंगे, आत्मा के प्रबंध की बातें होंगी, और डायरेक्ट लोगों का रिश्ता खुदा के साथ होगा, और इसी मिनिस्ट्री से लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार होंगे। तो कलीसिया सचमुच न्यू रेविलेशंस, न्यू प्रकाशन जो हम सीख रहे, जो प्रेरित पौल के ऊपर परमेश्वर ने आत्मा के प्रकाशन प्रकट किए, जबकि पतरस तो पहले था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, लेकिन पौलुस के ऊपर क्यों किए? क्योंकि उसका चलना खास था, उसका मन उससे खास था, इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग की कुंजियां उसे दी। तो आज प्रभु के दास का मन खास है, जो मैंने देखा, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कलीसिया, और आज वो स्वर्ग की कुंजियां परमेश्वर ने अपने दास को दी है। और आज जितने लोग एक एक वचन को ध्यान से सुनेंगे, आज जब प्रभु के दास आएंगे, तुम एक एक कलाम की बात को अपने अंदर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आकर जब वो आ जाते, खड़े हो जाते, तो बोलने वाले वो नहीं होते, उनके अंदर से यहूदा का शेर बब्बर यीशु नासरी बोलता है, जो बीमारियों को कमांड करता है, हालातों को कमांड करता है, और आत्मा के बोलने से बीमारियां उखड़ती है, हालात चेंज हो जाते कलीसिया। तो जब आज आत्मा यहाँ पर बोलेगा, तो तुम नॉर्मल कैसे रह सकते हो? तुम कैसे सेम जा सकते हो? आज जब मास प्रेयर होगी, तो देखना जितने लोग विश्वास करेंगे, आज उनकी रसौलियां, गिल्टियां, उनके हालात चेंज हो जाएंगे, और जैसा तुम चाहत लेकर आए हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा कलीसिया। तो कितने लोगों का विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा तुम्हें ब्लेस करेगा? तो सचमुच कलीसिया, मैं विश्वास करती हूँ कि जो तुम विश्वास कर रहे हो, आज वैसे ही परमेश्वर का आत्मा अपने दास को आपके लिए इस्तेमाल करेगा, और तुम्हारे परिवार बदलेंगे, तुम्हारे घर घराने चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए अब पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें और भी ज्यादा आत्मा से भरेंगे, हमें ब्लेस करेंगे। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए पास्टर जी का वेलकम करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।